देखो जैसे आप सभी को मालूम है कि आपके गैरखेत में एक अस्पताल है, पहले वो क्या था, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, और कुछ समय से आपने देखा होगा कि उसकी पुताई हो गई है, देखा ना, उसमें कुछ गोले गोले से बन गए हैं, और थोड़ा सा अस्पताल के अंदर जो लोग आते होंगे उन्हें भी लगता होगा पहले से कुछ पोस्टर लग गए हैं, अंदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बैठने का भी डॉक्टर्स लोगों का भी बैठने का हो गया है, अलग पर्ची करने का अलग हो गया है, ठीक है। और ब्लड शुगर की जांच भी शुरू हो गई है, और शुगर की जांच नहीं, बहुत सारी जांच हो गई शुरू। वहाँ टाइफाइड की जांच होती है, मलेरिया की जांच होती है, और पीलिया की भी जांच हो जाती है। और जो प्रेगनेंसी होती है ना, कि स्त्री गर्भवती है नहीं, जो पेशाब वाला जो टेस्ट होता है ना, वो भी वहाँ पे हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये अब आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र हो गया है। ये है क्या, तो आज से 2018 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये देखा कि जो जैसे आप लोग खुद जैसे गांव में हैं, किसी को ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया, एकदम से फालिश गिर जाती है, उसको होता है। अब आप यहाँ से क्या करते हैं, तुरंत गाड़ी की, अब गाड़ी भी यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे या कहीं भी ले जाएंगे, 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा है कम से कम गाड़ी का। अभी वो भी इमरजेंसी में होगा तो थोड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से जो होता है, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आराम से, खड़े मत रहो कोई लोग। तो क्या होता है कि आप लोगों का जेब से पैसा जाता है, उसके बाद जब वो एडमिट हुआ, जो आपका मरीज़ था वो एडमिट होता है, तो क्या होता है, तुरंत वहाँ जाएंगे, प्राइवेट में कहेगा, आप सोचोगे पहले सरकारी में जाऊँ, सरकारी में होती है इतनी भीड़, तो आदमी कहता है नहीं यार अपने मरीज़ को बचाना है तो प्राइवेट में भी चले गए। चलो प्राइवेट में गए तो उन्होंने कहा पहले 50,000 रुपये जमा करो, ठीक है। आपने कहा अब ठीक है 50,000 रुपये जमा किए। अब वो 50,000 रुपये आपने किसी से, या तो आपके जेब में होंगे, नहीं होंगे तो किसी से आप भाई अपने भाई बंधु से किसी से आप मांगोगे, ठीक है। उसके बाद इलाज करते करते 2-3 लाख का उसका खर्चा हो जाता है। फिर भी वो इस हालत में होता है कि बस घर आ जाता है, कुछ काम करने लायक नहीं होता है ना, ऐसा अधिकतर होता है। और वो व्यक्ति हो सकता है कि ऐसा हो कि वो घर का अकेला व्यक्ति हो जो कमाता होगा। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, हमारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तो क्या है, आपका उसमें 3-4 लाख रुपए लग गया, उसके बाद क्या हुआ, जैसा भी मरीज थोड़ा बहुत जिंदा रह गया, जो भी हुआ, अब वो आप जो 3-4 लाख रुपए जो आपके जेब से गए, उसको आपको किसी न किसी से लिए होंगे आपने ना, उसको चुकाने में आपको कितना साल लग जाएगा, मोटा मोटा बताओ कितना साल लगेगा। 3 साल से 4 साल तो लग ही जाएंगे। और वो लगेंगे तब भी उसमें क्या करोगे, आप अपनी जेब से कुछ ना किसी चीज़ का क्या करोगे, कटौती करोगे, अपने बच्चों में खाने की कटौती करोगे, उनके फलों की कटौती करोगे, कपड़े पहनने की कटौती करोगे, कुछ ऐसे ही तो करोगे ना, तभी तो वो करोगे। क्योंकि जितना तो हम लोग कमाते हैं वही हमारे बच्चों, वही हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो सरकार ने कहा कि आपकी जेब से खर्च ना हो, इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक आयुष्मान कार्ड। किसी ने प्रयोग किया उसका? अगर आपने नहीं किया, प्रयोग करना अब उसका। वास्तव में 5 लाख के बीमा में बहुत फ़ायदा होता है उससे। मैंने तो यहाँ दीवान सिंह जी थे ना, जो अभी ख़त्म हो गए हैं, गैरखेत में, वो राम मूर्ति में गए थे। मैंने अपने गांव में खुद अपनी चाची का जो है किडनी ख़राब हो गई थी, राम मूर्ति में उनका कराया। उनका मतलब जो वहाँ पे 2 लाख 3 लाख होने थे खर्चे, वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये में काम हो गया उनका, ठीक है। तो कहने का अर्थ, बताने का अर्थ ये है कि जो आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र है इसलिए बनाया गया, एक तो आपका वो हो गया, ठीक है, आपकी जेब से वो पैसा नहीं जा रहा है अब कार्ड की वजह से, अब आपको 5 लाख का बीमा हो गया है। पर सरकार ने कहा कि ये पैसा अगर आपकी जेब से नहीं जा रहा है तो वो सरकार की जेब से जा रहा है ना। अब हम भी कर्मचारी, हमारी जेब से टैक्स हो रहा है, वो भी तो अस्पताल को दिया जा रहा है, तभी तो खर्चा उसका कंप्लीट हो रहा है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम ऐसी योजना लाएं कि लोग जो है वो बीमारी ना पड़े। अभी जैसे वो आमा है, आमा का 198 शुगर है, 180/100 है इनका ब्लड प्रेशर। तो इनको क्या है, अगर ये इस ब्लड प्रेशर को अपना अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगी, हो सकता है इनको पैरालिसिस हो जाए। शुगर में भी क्या होता है, साइलेंट अटैक होता है। शुगर जब बढ़ती है तो देखा होगा ना, बहुत से लोगों को शुगर होता है, उन्होंने कहा पता नहीं है रात को सोया और मतलब शुगर था, रात को सोया सुबह हो, क्यों? क्योंकि शुगर से क्या होता है, जो हार्ट अटैक होगा उसमें दर्द नहीं होता है। शुगर वाले को दर्द भी नहीं होता, देखो ना पैर में कभी चीज़ चुभ जाती है मालूम नहीं पड़ता है, फिर घाव हो जाता है उसके।
तो शुगर में हमको दर्द सहने की जो क्षमता होती है ना, वो दर्द हमें महसूस नहीं होता, एक्चुअली क्षमता नहीं, उसे महसूस वो कम हो जाता है। इसीलिए शुगर वाले को हार्ट अटैक जो होता है साइलेंट होता है। तो सरकार ने देखा कि धीरे धीरे हमारे देश में जो है ना शुगर और ब्लड प्रेशर वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और गांव गांव तक चला गया है। पहले हमारे गांव में नहीं था, आपके गांव में नहीं था, आज सब गांव में हो गया है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि सबकी शुगर की जांच होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर की जांच होनी चाहिए, और यहाँ तक कि आप देखा होगा हमारे गांव में कैंसर के भी मरीज पहले से जो है ना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उत्तराखंड में तो काफ़ी बढ़ गए। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है हम लोगों का खान पान, हमारा आहार और विहार। एक तो हमारा आहार चेंज हो गया है। अब आप ही देख लो, जो आपके थोड़े से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो जो आज खाना खाते थे और आज हम खाना खाते हैं, उसमें कितना अंतर है। जैसे आप इस एज में हो, आप तो आपने वो दोनों जगह वो दोनों समय देखा है। इन बच्चों ने तो नहीं देखा है, पर आपने वो समय भी देखा है जब बचपन में आप क्या खाते थे। सुबह सुबह उठते ही मडवे की रोटी खा के, चाय कहाँ होती थी उस समय, दूध पी के जो भी हुआ खा लिया, चाहे आप नमक से खा लेते थे। बाहर की चीज़, मतलब अगर बाहर की चीज़ मिल जाए तो मतलब उस दिन पार्टी टाइप की हो जाती थी, है यार, बंद मिल जाता था। हम भी गांव में आते थे ना तो ऐसा होता था। आज तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो डेली जो है बाहर की चीज़ नहीं खा रहा है, और बाहर की चीज़ नहीं खा रहा है। अब देखो, आप एक मैगी खाते हो, जैसे बच्चे लोग मैगी खाते हैं, बच्चे लोगों को विशेषकर कह रहा हूँ, देखो आप मैगी खाते हो, मैगी आज से 6 महीने पहले बनी होती है। आपके घर में रोटी होती है तो कितनी दिन में खाते हो आप उसको? एक दिन में खा लेते हो, दूसरे दिन खाओगे, दूसरे दिन भी खा लोगे, सुबह शाम की नहीं खाओगे फिर। आजकल तो बच्चे ऐसे हैं वो सुबह का शाम नहीं खा रहे हैं, ठीक है। आप मैगी 6 महीने की बाद की खा रहे हो, जो 6 महीने जो पुरानी मैगी है आप उसको पानी में डाल के खा रहे हो चाव से, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल होगा जो उसको ख़राब होने से बचाता है। जब आप खाते हो तो उस केमिकल को अलग करते हो क्या? वो हमारे पेट में जाता है। जब वो हमारे पेट में जाएगा तो हमारे खून में जाएगा। जब खून में जाएगा कुछ ना कुछ वो उसके अंदर भी रहेगा, कुछ ना कुछ रोग करेगा। तो इसीलिए जो है, और आजकल हम लोग जो नमक खाते हैं ना, पहले तो हम जैसे अभी आमा गए थे, मडवे की रोटी के साथ नमक खा रहे हैं, वो कोई परेशानी नहीं है। हम ऊपर से अचार खा रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता अचार में बहुत नमक होता है, क्योंकि अचार होता है खट्टा, खट्टे के साथ जब आप खाते हो वह नमकीन मालूम नहीं पड़ता है, सॉस है। तो हम ऐसी चीज़ भी खा रहे हैं जो हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा नमक जा रहा है। और शरीर का एक ऐसा प्रक्रिया होती है कि शरीर को जितना चाहिए होता है, जैसे आप अगर ज़्यादा पानी पियो क्या होता है, ज़्यादा पेशाब आती है, क्योंकि शरीर को जितना पानी चाहिए शरीर अपने पास रखेगा और इसे बाहर कर देगा। ऐसे ही आप अगर नमक ज़्यादा खाओगे तो शरीर क्या करेगा, जितना नमक उसको चाहिए होगा वो तो अपने पास रखेगा और सब पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देगा। पर अगर नमक ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, मशीन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपके गुर्दे भी क्या होंगे, बाद में ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा नमक खाओगे। क्योंकि नमक ऐसी चीज़ होती है कि उसको निकालने के लिए भी बहुत हमारे शरीर को जो है ना ताकत लगती है। जैसे आप ये समझ लो कि खारा पानी को, अगर मान लो खारा पानी से नमक निकालना हो तो मशीन को कितनी ताकत लगेगी उसको बिल्कुल पीने लायक पानी बनाने में, तो वैसे ही समझ लो आप, ऐसे ही। तो इसलिए जो है आप लोग खान पान का विशेषकर ध्यान रखें। बच्चों का, माताएं बहनें जो हमारे हैं वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग क्या खा रहे हैं। सुबह उठते ही जो है गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। मतलब जैसा पहाड़ों में तो लगभग ठंडा रहता ही है, मतलब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर समय रहता है। गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए और रेगुलर शुगर और ब्लड प्रेशर का चेकअप आप कराइए। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अब आपके देखिए क्या क्या हो रहा है। एक तो यहाँ पे क्या है, आपको निःशुल्क पहले से इलाज मिलता ही मिलता था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब सरकार ने एक और योजना शुरू कर दी है, टेली मेडिसिन। देखो टेली मेडिसिन क्या होती है, आप यहीं बैठे बैठे, मेरे यहाँ बैठे बैठे देहरादून के किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हो मेरे ही मोबाइल पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास आए, अब मुझे लगा कि मैं विशेषज्ञ चिकित्सक तो हूँ नहीं, जैसे अभी आमा आई थी, कह रही थी मुझे आँख की परेशानी हो रही है, जैसे मैडम ने कहा ना मुझे आँख की परेशानी हो रही है। अब मैं आँख का तो विशेषज्ञ हूँ नहीं, तो मैं इनकी बात जो है
बाई फ़ोन जो है करवा दूंगा विशेषज्ञ चिकित्सक से। वो क्या करेगा, वहाँ से मुझे एक जो है डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप पे एक PDF भेज देगा कि इनको ये दवाई दे दो। तो एलोपैथ में जो हमारे वहाँ पे जो आशा एनम वाला केंद्र है ना, वहाँ पे भी सुविधा है। तो अब तो ये है कि उस तरह के पेशेंट अगर ज़्यादा है तो आपको केंद्र पे ही दवा मिल जाएगी, वो डिमांड करेगी वहाँ पे। जैसे कोई दवाई हमारे पास नहीं है तो हम उसको डिमांड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास शुगर के बहुत सारे पेशेंट हो गए, 20-30 पेशेंट हो गए, और हमें कहना है कि यहाँ पे बहुत शुगर के पेशेंट हैं तो इनको दवाई चाहिए, तो हम उसकी आगे मांग करेंगे तो वो दवाई हमारे सेंटर पे आ जाएगी। आप हमारे सेंटर से बाद में ले जाओगे उसको, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चिकित्सालय का प्रयोग करना पड़ेगा, आना पड़ेगा उसके लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हर्बल गार्डन। ये भी इसका लक्ष्य है कि हमारे आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं, वो पौधे हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे औषधि गुण हैं। तीमूर हो गया, देखो हमारे यहाँ तीमूर होता है, किलमोड़ा होता है, गुर्ज होती है। पहले तो गांव में ऐसे ही करते थे सब लोग, यही सब खा पी के अपना जो है इलाज कर लेते थे सब लोग। आज वो सीधे वो सफ़ेद वाली गोली है, उनने हरी वाली गोली है, बस जैसे राशन रखते हैं, उन्होंने कहा चीनी बांध दो, उन्हें 1 महीने की गोली भी बांध दो। गुर्दे में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छन्नियाँ छानती हैं। उन छन्नियों के क्या करती है, छन्नियाँ छानती हैं, उन छन्नियों के क्या करती है, ख़राब कर देती है। सुन लीजिए, उन छन्नियों को ख़राब कर देती है। फिर क्या होता है, जो हमारे ब्लड जो होता है उसका जो जहरीला पदार्थ होता है वो उसे छन नहीं पाता है और हमारे खून में आ जाता है। और फिर क्या होता है, डायलिसिस सुना होगा ना आपने, ये डायलिसिस पे हो गए, ये डायलिसिस पे हो गए। मत खाइए, अगर आपको है अस्पताल आइए, हम वहाँ आपको दवाई देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करो आप। ये नहीं डेली सुबह शाम खा रहे हैं, टॉफ़ी भी नहीं, टॉफ़ी की तरह खा रहे हो उसको आप, 1 महीने का पूरा बांध ले रहे हो राशन की तरह। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा कम करिए। एक प्रकृति परीक्षण होता है हमारे यहाँ, जैसे आप हो, आपके हिसाब से आपका खाना क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से आपका खाना क्या होना चाहिए, क्या आपको काम करना चाहिए, आपके हिसाब से आपको कौन सी दवाई चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको उड़द की दाल पसंद होती है, पच भी जाती है। कुछ लोग होंगे उड़द की जाएंगे, वो कहेंगे अरे पेट में रखा है सुबह से, बोले अगले दिन भी भूख ही नहीं लग रही है। क्यों होता है? अब कुछ उड़द की दाल दिन में खाएंगे, शाम को फिर भूख लग जाती है उनको, होता नहीं है। तो ये भी एक प्रकृति जो है उसका परीक्षण होता है। सुन, इसमें आपको कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हो। अब जांचें हमारे यहाँ बता दिया, एक शुगर की हो रही है, एक ब्लड प्रेशर की हो रही है, ठीक है, टाइफाइड की हो रही है, मलेरिया की हो रही है, और आपकी पीलिया की हो रही है। और अभी हम लोग खून की जांच भी हो रही है कि खून की कमी तो नहीं है। कुछ खून की कमी की जांच भी करूँगा, मैं लाया हूँ, ये देखो बाकायदा एक ये लाए हैं, इसमें आपको खून की कमी तो नहीं है, इसकी जांच भी होगी। जैसे शुगर की हो रही ना, जस्ट लाइक ऐसे खून की कमी की भी जांच करेंगे यहाँ पे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो है अपने अस्पताल का उपयोग करो। आप जितना आप उपयोग करोगे अब आपके अस्पताल का, उतना हम भी आपको अच्छी चीज़ें बता पाएंगे, अच्छी दवाइयाँ भी आएंगी। ज़्यादा मरीज आएंगे तो ज़्यादा दवाइयाँ आएंगी, कम मरीज आएंगे कम दवाई आएगी, ठीक है। तो और जो है हर्बल, जैसे अभी मैंने बताया ना, अस्पताल के पास हमने अपने प्लांट लगा रखे हैं, बहुत सारे पौधे। ऐसे ही आपके आसपास भी बहुत सारे पौधे हैं, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से पौधे से आप, जैसे कुछ तो आप जान ही गए, कोरोना में बहुत से लोग गिलोय खा लो, ये खा लो, क्या आपके तेज पत्ता हो गया, गिलोय हो गया, तुलसी हो गई, सब लोग जान गए। तो पहले से ही जानते थे हमारे यहाँ, तो लेंस में इतना नहीं जानते थे पर हमारे यहाँ जानते थे। तो ऐसे ही योगा है हमारे शरीर में, योग करना चाहिए डेली। किन लोगों को योग करना चाहिए? हर आदमी को योग अलग होता है। जैसे आप किसी को पेट की परेशानी है उसके लिए अलग योगासन है, किसी को पैर की परेशानी है उसके लिए योगासन अलग है, किसी को फेफड़े की परेशानी है उसको योग अलग है, जिसको ब्लड प्रेशर है उसके लिए योग अलग है, जिसको शुगर है उसके लिए योग अलग है। उसको अपने जीवन में लाओ आप धीरे धीरे करके। तो इस तरह से हम लोगों को मेन क्या करना है, एक तो शुगर ब्लड प्रेशर की 30 से ऊपर जो भी है जिनके, उनको अपनी जांच अस्पताल में आके करानी है। दूसरा, अपने खान पान में नियंत्रण रखना है। एक तो हो गए 2 जहर हो गए, 2 सफ़ेद जहर हो गए, एक हो गया चीनी और दूसरा हो गया नमक। दोनों से बचे रहो। अगर इतना भी कर दिया ना, आप इतना करके देख लो, 1 हफ्ते आप अपनी चीनी की डोज और नमक की डोज आधी करके देख लो, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी ना। आपको खुद ही परिवर्तन आ जाएगा कि मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ है, खुद फील होगा आपको। सुबह उठोगे अपने आप फील होगा, फ्रेशनेस आएगी सुबह सुबह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को मालूम नहीं पड़ती है।
अभी हम आधा चम्मच खा रहे हैं, कब हमने 1 चम्मच खाने लग गए नमक, हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और सब चीज़ में नमक पड़ा है एक्स्ट्रा, चाहे नमकीन खाओ तब भी इसमें एक्स्ट्रा नमक पड़ा हुआ है, खाते नहीं खाते, कुरकुरा खा उसमें एक्स्ट्रा नमक पड़ा है, सॉस खा उसके बाद एक्स्ट्रा नमक पड़ा हुआ है, उसके बाद सॉस के बाद अचार खा लिया उसमें भी एक्स्ट्रा नमक पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, क्योंकि अब लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो कल को आप आने वाले बच्चों को परेशानी हो जाएगी, बहुत से बच्चों को। अब तो ऐसा हो रहा है कि 12-12 साल के बच्चों को शुगर हो गया है दिल्ली में, अभी रिपोर्ट आई है एम्स की, 12-12 साल के बच्चों को शुगर हो गया है, 8 से लेके 12 साल तक के बच्चों को शुगर हो गया। कारण क्या है, वहाँ तो आप जानते हो ना कैसा है, पानी भी वैसा ही है, वैसा है, और खाना भी वही है, कुरकुरे खाना दिन भर पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच, बस यही है, नाम ही नहीं है, फलों का नाम नहीं है ना सब्जियों का नाम है कि कोई सब्जी खा रहे हैं दिन भर में। और लाइफस्टाइल ऐसे दिन भर रात भर मोबाइल में लगे रहना, रात भर कंप्यूटर में लगे रहना है, 12 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 5-6 बजे उठ जा रहे हैं या 10 बजे उठ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, खासकर बच्चे लोग, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, अब जो बचे हैं मैं सब लोगों को करता हूँ, किसी को पूछना है कुछ चीज़